वेलकम टू एस के आर स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 26 मई और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 26 मई का डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बेलेरिया लुसेली। किसने जीता है? बेलेरिया लुसेली ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है। दोस्तों, ये कहाँ की निवासी हैं? तो यह मैक्सिको की निवासी हैं और यह एक लेखक हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 बेलेरिया लुसेली ने जीता है और ये मैक्सिको के निवासी हैं। और इनके उपन्यास का नाम क्या है जिस उपन्यास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया? तो इनके उपन्यास का नाम है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। क्या नाम है? लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव इनके उपन्यास का नाम है, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021। ठीक है दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय डबलिन पुरस्कार के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय डबलिन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1994 ईस्वी में। और इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसमें 1 लाख यूरो, या फिर अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 89,27,300 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें धनराशि कितनी दी जाती है? तो यूरो में बात करें तो 1 लाख यूरो दिए जाते हैं ये, और अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 89,27,300 रुपये दिए जाते हैं। और यह दिया क्यों जाता है? तो यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखित या अनुवादित उपन्यास को दिया जाता है। किसे? जो उपन्यास अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा या उसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया होगा, उस उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इजराइल। जी दोस्तों, इजराइल देश और भारत के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि की गुणवत्ता को बढ़ाना और कृषि में नए नए इन्वेंशन करना और कृषि के क्षेत्र में जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि करना, शुद्ध आय में वृद्धि करना। दोस्तों, कृषि की बात हो रही है तो हमारे कृषि मंत्री कौन हैं? तो वह आपके नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। ठीक है, अब बात कर ले हैं इजराइल के बारे में। तो भारत में इजराइल के राजदूत कौन हैं? तो वहाँ आपके रॉन मल्का। कौन है भारत में इजराइल के राजदूत? तो वहाँ आपके रॉन मल्का। और इजराइल की राजधानी क्या है? तो वह आपकी यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वह आपके बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की मुद्रा क्या? नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। दोस्तों, भारत में इजराइल के राजदूत हो गए रॉन मल्का, और इजराइल की राजधानी हो गई यरूशलेम, प्रधानमंत्री हो गए बेंजामिन नेतन्याहू, मुद्रा हो गई न्यू शेकेल, और संसद हो गई द नेसेट। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में चांद पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बनाई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका देश ने ही अमेरिका देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चांद पर पानी की खोज के लिए और अन्य तथ्यों की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट अंतरिक्ष में वो चांद पर भेजने की योजना बनाई है। और यह कब भेजा जाएगा? तो यह 2023 में भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नासा के बारे में दोस्तों कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की फुल फॉर्म है। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1952
1958 में। कब हुई थी नासा की स्थापना? 1958 में। और नासा के 14वें प्रशासक कौन हैं? तो वो हैं आपके बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। और नासा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वो है आपका वाशिंगटन डीसी में। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका वाशिंगटन डीसी में। और नासा की कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो वो है आपकी भव्या लाल। दोस्तों यह प्रश्न भव्या लाल वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एनटीपीसी में 3-4 बार पूछा गया था कि नासा की कार्यकारी प्रमुख कौन है। जब यह हाल ही में फरवरी में बनी थी नासा की कार्यकारी प्रमुख भव्या लाल, तभी यह प्रश्न एनटीपीसी में कई बार पूछा गया था। और ये भारत की हैं। कहाँ की हैं? यह भारत की निवासी हैं। और ये भव्या लाल नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी हैं। दोस्तों नासा की फुल फॉर्म हो गई नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। स्थापना हो गई आपकी 1958 ईस्वी में। 14वें प्रशासक हो गए बिल नेल्सन। मुख्यालय हो गया वाशिंगटन डीसी। और कार्यकारी प्रमुख हो गई भव्या लाल। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत जैव विविधता पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा साजी एनएम ने। साजी एनएम ने ही भारत जैव विविधता पुरस्कार जीता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया साजी एनएम। और ये कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? तो ये है केरल के निवासी हैं। साजी एनएम केरल के निवासी हैं। दोस्तों इनके बारे में कुछ बात बता दूं कि इन्हें केरल में एक उपनाम से जाना जाता है। इन्हें केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरल का ट्यूबरमैन। और यह भारत जैव विविधता पुरस्कार इन्हें किस लिए मिला है? तो इन्होंने पालतू प्रजातियों के प्रशिक्षण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किस लिए? पालतू प्रजातियों के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आपका भारत जैव विविधता पुरस्कार किसने जीता? तो वो हो गया आपकी साजी एनएम ने। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो यह केरल के निवासी हैं। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है। और क्यों दिया गया है? तो पालतू प्रजातियों के प्रशिक्षण के संरक्षण के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों बात हो रही है केरल की, तो केरल के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री हो गए पिनराई विजयन। ठीक है दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वह हैं आपके पिनराई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन हैं? तो वह हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन हो गए? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी क्या हो गई दोस्तों? तो वो हो गई आपकी तिरुवनंतपुरम। क्या राजधानी क्या हो गई? तिरुवनंत। राज्यपाल हो गए आपके आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी हो गई आपकी तिरुवनंतपुरम। और स्थापना हो गई आपकी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और किस एक्ट के तहत हुई थी? तो ये हुई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के एक्ट के तहत केरल राज्य की स्थापना हुई थी। और ट्रावनकोर कोची के स्थान पर ही केरल राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी जरा सी भी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा जी हैं। दोस्तों न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा। दोस्तों ये कब से कार्यपद पर अपने नियुक्त होंगे? तो ये होंगे 1 जून 2021 से। दोस्तों अब छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो वो हो गए आपके भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो आपके भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है वर्तमान? तो वो हैं आपके अनुसुईया उड़के। कौन है? अनुसुईया उड़के। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो वो आपकी रायपुर। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। दोस्तों 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। एक हुई थी आपकी छत्तीसगढ़, एक हुई थी झारखंड, एक हुई थी आपकी उत्तराखंड। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड को ही 2000 ईस्वी में, नवंबर 2000 ईस्वी में इन तीनों राज्यों की स्थापना हुई थी। एक की हुई थी 1 को, एक की हुई थी 9 को और एक की हुई थी 15 को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और छत्तीसगढ़ की कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रदेश की सरकार द्वारा नवंबर में अफ्रीका से 10 चीते लाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा
मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार, राज्य सरकार द्वारा ही नवंबर 2021 में अफ्रीका से 10 चीते लाए जाएंगे। और ये क्यों लाए जाएंगे इसका कारण भी जान लो। क्योंकि भारत का अंतिम चीतीदार चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया था। कब मर गया था? छत्तीसगढ़ में 1947 में जो भारत का अंतिम चीतीदार चीता था वह मर गया था। और 1952 ईस्वी में इसे विलुप्त घोषित कर दिया था। किसे? चीतीदार चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया था। अब इनकी जनसंख्या और इनकी प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए ही अफ्रीका से नवंबर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 चीते लाए जाएंगे। किस राज्य की सरकार द्वारा? तो वो है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा। और कब? नवंबर में अफ्रीका से 10 चीते लाए जाएंगे। इनमें 10 में से 5 नर होंगे और 5 मादा होंगे। ठीक है, 5 नर और 5 मादा चीते होंगे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को INCB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जगजीत पवाड़िया। जी दोस्तों, जगजीत पवाड़िया को हुई INCB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि यह भारत की पहली महिला और INCB इतिहास की दूसरी महिला हैं जो INCB का नेतृत्व करेंगी या INCB की अध्यक्ष बनेंगी। कौन? ये जगजीत पवाड़िया। ये भारत की पहली महिला हैं जो INCB की अध्यक्ष बनी हैं और इतिहास का अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शिवशंकर मेनन। जी दोस्तों, शिवशंकर मेनन ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी है हाल ही में? तो वो इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, इन्होंने अपनी हाल ही में पुस्तक लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर होगा शिवशंकर मेनन। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न है कि 26 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बुद्ध जयंती। जी हाँ दोस्तों, 26 मई को ही बुद्ध जयंती मनाई जाती है। दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्ती गांव में हुआ था। और किस परिवार में हुआ था? शाक्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। और 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु गांव में। और शाक्य परिवार में इनका जन्म हुआ था, शाक्य कुल में। ठीक है दोस्तों, और 26 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अवतार सिंह भसीन। इन अवतार सिंह भसीन ने ही नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों इनकी कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, उन्हें भी आप जान लो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो इनकी अन्य पुस्तक हैं इंडिया एंड इन श्रीलंका बिटवीन लॉयंस एंड द टाइगर्स। कौन सी है? इंडिया इन श्रीलंका बिटवीन लॉयंस एंड द टाइगर्स इनकी पुस्तक है। दोस्तों इनकी एक पुस्तक और है इंडिया एंड पाकिस्तान नेवर्स एट ऑड्स। कौन कौन सी पुस्तक हैं? इंडिया एंड पाकिस्तान नेवर्स एंड ऑड्स इनकी पुस्तक है। और इन्होंने हाल ही में जो पुस्तक लॉन्च की है उसका नाम क्या है? नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक इन्होंने हाल ही में लॉन्च की है। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों इसमें भारत के विभाजन से लेकर नेहरू तिब्बत और चीन ने किस तरह से भारत को अपना साथी दिखाते हुए भारत पर फिर भी आक्रमण किया, इन सभी चीज़ों का इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।